चलिए दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग मेंसुरेशन में टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 11 से। आपसे निवेदन है दोस्तों, अगर आपके लिए ये लाभदायक है, किरण मैथमेटिक्स का जो सॉल्यूशन का प्रैक्टिस सेशन का जो सॉल्यूशन चल रहा है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए अगर ये लाभदायक है तो आप अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को कंप्लीटली देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के वीडियो सेशन में जो आने वाला फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को पहले आप अच्छे तरीका से पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है। ABCD एक AD और BC समांतर भुजाओं वाला समलंब है। EBC पर एक बिंदु है। चतुर्भुज ABCD और त्रिभुज AED के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, जिस तरीका से आप क्वेश्चन को रीड किए हैं उसी तरीका से आप यहाँ पे उसी को उतारिए। ठीक है, ABCD एक AD और BC समांतर भुजाओं वाला समलंब है। ठीक है, ये हो गया AD समलंब है। तो समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं दोस्तों? जिसका दो साइड आपस में पैरेलल होता है और दो साइड अनपैरेलल होता है, मतलब कि ट्रेपेजियम। और AD जो है, इसका जो पैरेलल साइड है वो बोल रहा है AD और BC आपस में समानांतर है। AD और BC आपस में क्या है? समानांतर है। ये समलंब बन गया, बोला है 20 समांतर भुजा वाला समलंब है, समलंब हो गया। अब बोल रहा है E जो है, E BC पर एक बिंदु है। E जो है BC पर एक बिंदु है। ये बिंदु हो गया E, BC पर एक बिंदु है। ठीक है, चतुर्भुज ABCD और AED और ABCD, चतुर्भुज ABCD इस टू त्रिभुज AED का अनुपात क्षेत्रफल में हमसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल में अनुपात हमसे पूछा, तो आपको पता होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इसका होता है, मान लीजिए ये इसका हाइट हो गया, हाइट यहाँ पे डालिए या यहाँ पे डालिए, ये इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चतुर्भुज ABCD अनुपात में निकालना है त्रिभुज AED, ये इसका हाइट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू हाइट। मान लीजिए ये कोई पॉइंट M मान लीजिए, H मान लीजिए इसको। ठीक है, ऑप्शन में कैसे दिया है? AD BC AD। ठीक है, इसको मान लीजिए आप कि ये हाइट है HE। ठीक है, इसका हाइट समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू हाइट HE इंटू ब्रैकेट में प्लस में होता है पैरेलल साइड का सम AD प्लस BC। ठीक है, उसी तरीका से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में यही हाइट है, तो इसका हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या हो जाएगा? AD, और इंटू हाइट इसका क्या हो जाएगा? HE से HE कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, AD प्लस BC बटा AD। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात AD प्लस BC बटा AD बच गया, यानी AD प्लस BC बटा AD। ये हमारा अनुपात आया है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का और ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका। ठीक है, AD प्लस BC AD, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 2p यूनिट है। एक रोम्बस है, इसका परिमाप जो है वो 2p है, 2p है, ठीक है। उसके बाद और विकर्णों की लंबाई का योग, इसमें 2 विकर्ण होगा, दोनों विकर्णों का लंबाई का योग, दोनों विकर्णों का लंबाई का योग दिया है, वो है m यूनिट। तो पूछा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा। आपको बस ध्यान से इसको देख लीजिए, ठीक है। एक समचतुर्भुज का परिमाप अगर 2p है और इसके दोनों विकर्णों का लंबाई का योग m यूनिट है, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा निकल करके आएगा, वो हो जाएगा 1/4 m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। और आपको अगर इसका बेहतरीन सॉल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन चाहिए, उसका सॉल्यूशन दीजिए। ये बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, इसलिए हम अगर इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे तो इसका लेंथ बहुत लंबा चल जाएगा, ठीक है। 8 से 9 मिनट अकेले ये ले सकता है अगर आपको समझाने का कोशिश करेंगे बहुत अच्छे तरीका से। तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आप अगर चैनल के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन चाहिए हमको, तो आपको टेलीग्राम पे उसका हैंड रिटन सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो आप आसानी तरीका से समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में आपको दिया जाएगा। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/4 m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, आप इसको याद कर लीजिए। ये बहुत ही, अगर क्वेश्चन इससे पूछेगा तो सेम टू सेम इसी तरीका से देगा। हो सकता है परिमाप 2p है, यहाँ विकर्णों का लंबाई का योग अगर m के जगह n कर दे तो यहाँ n स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज कर सकता है, बाकी इससे और कोई क्वेश्चन नहीं निकल के आगे आपके लिए आएगा। ये एक थियोरिटिकल क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमेशा आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। सेट क्या रहना चाहिए, अगर किसी भी समचतुर्भुज का परिमाप 2p है और दोनों विकर्णों का लंबाई का योग कोई यूनिट है, तो उसका क्षेत्रफल जो होगा 1/4 विकर्णों का लंबाई का योग का स्क्वायर माइनस परिमाप p का स्क्वायर, ठीक है। समझ गए होंगे आपको। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि एक समलंब की 2 समानांतर भुजाओं की लंबाई 28 सेंटीमीटर और कितना 40 सेंटीमीटर है। यदि इसकी अन्य 2 भुजाओं की लंबाई प्रति 12 सेंटीमीटर हो तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, ये जो समलंब का बात कर रहा है इसके बारे में अच्छा से आप सुन लीजिए। समलंब बोलते हैं ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल को, मतलब समलंब चतुर्भुज को, ठीक है। वो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, उसका 2 साइड आपस में पैरेलल होता है। क्या होता है, 2 साइड उसका आपस में पैरेलल होता है। ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों साइड इसका आपस में हमेशा पैरेलल होगा। और 2 अन्य साइड जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन जब ये जो 2 अन्य साइड डिफरेंट है, अगर ये दोनों का लेंथ बराबर हो गया तो वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाता है, ठीक है। मतलब समबाहु समलंब चतुर्भुज जो बोलते हैं, उसका ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है एक का 28 और एक का 40, ठीक है। और यदि इसकी अन्य दो भुजाएं की लंबाई प्रति 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर का है और ये भी 12 सेंटीमीटर का, इतना तक तो क्लियर होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा।
तो इसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको बताया है 1/2 इंटू इसका हाइट यहां से लेकर के यहां तक का ऊंचाई और प्लस 1/2 इंटू हाइट इंटू दो समानांतर भुजाओं का योग, दो समानांतर भुजाओं का योग, इसका योग और ये वाला साइड और ये वाला साइड को जोड़ करके उसमें गुना कर देते हो 1/2 इंटू हाइट इंटू ये वाला दोनों का योग। ठीक है, इतना तक तो क्लियर हो गया होगा। तो इसमें हमको हाइट का जरूरत है, तो हम हाइट कहाँ से निकालेंगे? हाइट निकालेंगे हम यहाँ से। देखिए ये अगर हाइट हो गया तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये 90 डिग्री का कोण बनाया, तो हमको निकालना क्या है? ये वाला। ठीक है, तो जब ये वाला हमको निकालना है तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर एक और हाइट हम डालते हैं इधर, तो ई 28 यहाँ से लेकर के यहाँ तक 28 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एकदम 28 का 28 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 40 में से 28 घटाएं तो बचा कितना हमारे पास? 12। तो यहाँ से यहाँ तक का 28 पता चल गया। इधर जो डिस्टेंस होता है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो बराबर दो पार्टों में होता है। तो ये हमारा 6 हो जाएगा और ये हमारा 6 हो जाएगा, क्योंकि 12 बच रहा था 40 पूरा करने के लिए। तो अब 6 + 28 + 6 अगर हम देखेंगे तो मेरा हो जाएगा कितना? मेरा हो जाएगा 40। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। 28 + 6, 28 × 2 = 30, 34, 34 + 6 = 40, पूरा का पूरा लेंथ सेट कर गया। ठीक है, अब देखिए ये 90 डिग्री है, इधर 90 डिग्री तो इधर भी 90 डिग्री होगा। ये तो रेखीय कोण का कॉन्सेप्ट है कि लीनियर पे एक रेखीय सीधी रेखा पर जो कोण बनती है वो 180 डिग्री का बनता है। यहाँ से यहाँ तक 90 है तो इधर भी 90 होगा। अब देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं? जब बन गया तो ये इसका हाइपोटेनस है और ये इसका आधार है। ठीक है, तो हमको परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम एक बार लिख देते हैं आपको, h² - b² करते हैं। तो p² बराबर हो जाएगा h² मतलब 12 का स्क्वायर 144 माइनस 6 का स्क्वायर 36। जब इसमें से घटाएंगे p² बराबर, तो यहाँ घटाएंगे 4 में से 6 गए, 14 में से 6 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ बच गया 11, 11 में से 3 गया तो बच गया 88। ठीक है, p² सही घटा है ना? चेक कर लीजिए एक बार। 144 में से 36 गया तो 4 में से 6 नहीं, 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ बच गया 13, 13 में से 3 गया तो 10, 108। तो p बराबर हो जाएगा √108। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो निकला है p बराबर √108, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए मेरा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू हाइट कितना आया है? √108 बराबर गुना ये दोनों का जोड़ 40 + 28 68। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 3/4 इतना। तो आपका ये हो गया 108। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसको, क्षेत्रफल बराबर √108 इंटू 34। ठीक है, अब 108 को आप लिख सकते हैं 36 × 3। ठीक है, ये ऐसे है और यहाँ हो गया 34। तो 36 √36 में से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा कितना? 6, और ई हो जाएगा √3 इसमें रह जाएगा, तो √3 को इधर कर दीजिए और गुना कर दीजिए 34 को। यहाँ तक क्लियर है? समझ गए? अब इसको गुना कर दीजिए, 6 × 24 की 4 हाथ में 2, 18 2 20, यानी 204 √3 मेरा क्षेत्रफल निकल गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कैलकुलेशन था। ठीक है, जो आपको समझ में आ गया होगा। और ये हो गया आपका 204 √3, ऑप्शन नंबर 3। गर्मी बहुत है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं। बहुत लोग बोल रहे थे कि एकदम सीरियस मूड में आते हैं सर, पढ़ाते चले जाते हैं। तो ज़्यादा बात करने से क्या होगा? टाइम बर्बाद होगा ना जी, वीडियो का लेंथ भी बड़ा हो जाएगा।
अपलोड करने में मेरा नेट भी ज़्यादा खर्चा होगा, आपका नेट देखने में खर्चा होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कम बकवास हो और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। हम पूरा वीडियो में जाके कहीं भी देख लीजिए, कहीं नो बकवास। ओके, आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है यदि एक चतुर्भुज के कोनों का अनुपात 2:7:2:7 है तो वह कौन सा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है कि समांतर चतुर्भुज है कि वर्ग है कि सम चतुर्भुज है? देखिए, मान लीजिए कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल है जिसका अनुपात 2:7:2:7 में है। चतुर्भुज में 4 एंगल होता है, चारों एंगल का अनुपात दे दिया है, ठीक है, तो चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहां पे जोड़िए आप 2 7 9 2 7 9 9 9 18, यानी 18 यूनिट टोटल जोड़ने पे आया, लेकिन ये टोटल का वैल्यू कितना होता है? 360। तो 18 यूनिट का वैल्यू 360 है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 360/18, 18 दूनी 36 यानी 20। कितना हो जाएगा एक यूनिट का वैल्यू? 20। तो इसका 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक यूनिट का वैल्यू 20, तो 2 का वैल्यू 40, ठीक है। 7 का वैल्यू 140, ठीक है, फिर 2 का वैल्यू 40 और फिर 7 का वैल्यू 140। ये निकल गया दोस्तों आपका, ये जो निकल गया आपका वो निकल गया चतुर्भुज के चारों कोनों का एंगल का मान, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज है, ठीक है, ये हो गया आपका 40, फिर हो गया 140, फिर हो गया 40, फिर हो गया 140। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन में है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में 2 साइड पैरेलल होता है, ये तो कहीं से खत्म हो गया। पहला ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में आएंगे तो समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण बराबर होता है, सही है। ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे कि वर्ग का हर एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे सम चतुर्भुज में भी आमने सामने का कोण बराबर होता है, यानी इसमें 2 ऑप्शन सही है हमारा, इसमें कोई एग्जैक्ट आंसर सही नहीं है। समांतर ये जो क्वेश्चन है वो अगर ऑप्शन से रिलेट करें तो 2 ऑप्शन हमारा आंसर सही निकल के आ रहा है, इसलिए हम देखेंगे कि मेरा इसमें ऑप्शन नंबर 2 भी सही है और ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, ठीक है। समझ गए होंगे आप, सम चतुर्भुज हो या समांतर चतुर्भुज हो, दोनों में उसके आमने सामने का जो एंगल होता है, आमने सामने का जो कोण होता है, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 को आप रीड कीजिए। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण दूसरे से लंबाई में 2 गुना है, तो उसके बृहत्तर विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? मतलब जो उसका बड़ा वाला विकर्ण है उसका लंबाई कितना होगा? देखिए, सम चतुर्भुज मतलब रोम्बस, ये हो गया रोम्बस का चारों साइड आपस में बराबर, आमने सामने का सारा कोण बराबर। डायगोनल के बारे में बताए ही थे, डायगोनल जिस बिंदु पे मिलती है उस बिंदु पे बना हुआ कोण 90 डिग्री का। अगर ये एक डायगोनल है और एक डायगोनल ये है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बता देते हैं, और इस पॉइंट जिस पॉइंट पे मिलते हैं वहां से दोनों डायगोनल का आपस बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बोल रहा है कि सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है 256 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, उसका एक विकर्ण दूसरे से लंबाई में 2 गुना है, यानी ये जो विकर्ण है इससे लंबाई में इसका 2 गुना है, यानी बड़े वाले विकर्ण का मान लेते हैं कि 2x है, तो छोटा वाला विकर्ण कितना हो जाएगा? 1x। लंबाई में 2 गुना है, एक विकर्ण 1 है और उसका अगला विकर्ण 2 गुना है उससे, तो एक 1 है तो अगला 2 हो गया, 2 गुना हुआ ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये पूरे विकर्ण का लंबाई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2x, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको फिर से लिख देते हैं। सम चतुर्भुज क्षेत्रफल, ठीक है, 1/2 इंटू d1 इंटू d2, ये होता है 1/2 इंटू एक डायगोनल गुना दूसरा डायगोनल, डायगोनल का पूरा लेंथ, ठीक है। और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ दिए हुए हैं 256 इक्वल टू
1/2, पहला डायगोनल कितना है 1x, दूसरा डायगोनल कितना है पूरा 2x, ये कट गया, 1x इंटू एक्स स्क्वायर गुना 1 होगा तो वही आ जाएगा 256। x का वैल्यू यहाँ पे अगर निकालेंगे, इधर स्क्वायर में है, इधर लाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा 256x, x बराबर हो गया 16, 16 का स्क्वायर 256 होता है, रूट अंडर 256 का वैल्यू 16। यहाँ तक क्लियर हो गया, x बराबर आ गया मेरा 16। अब इसमें पूछा है हमसे कि बृहत्तर विकर्ण की लंबाई क्या होगी। बृहत्तर विकर्ण का मतलब जो सबसे बड़ा वाला विकर्ण है, तो सबसे बड़ा वाला विकर्ण कौन है, 1x की 2x, 2x बृहत्तर विकर्ण, बृहत्तर ही लिख देते हैं, बृहत्तर विकर्ण की लंबाई टू एक्स है और x का वैल्यू मेरा आया है 16, तो 2 गुना 16, 16 दूनी 32, ये हो गया मेरा राइट आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है एक समद्विबाहु समलंब का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई इसकी समानांतर भुजाओं के योग का 2/11 है। यदि समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 हो तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए, समद्विबाहु समलंब का मतलब आपको बताएं, समलंब चतुर्भुज में जो अन्य जो दो भुजा होते हैं उनका लेंथ अगर बराबर हो गया, उनका लंबाई अगर बराबर हो गया तो वो हो जाएंगे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो देखिए आप इसको फिगर को समझिए, ये एक साइड पैरेलल हो गया, इसका पैरेलल ये हो जाएगा। ठीक है, यहां से जो यहाँ का लेंथ होगा ना समद्विबाहु समलंब में, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद बोल रहा है इसकी ऊंचाई जो है ना समांतर भुजाओं के योग का, समांतर भुजाओं का योग, तो योग का, उसके बाद आगे पढ़िएगा, योग का 2/11 है, यानी 11 में से 2 जो है वो इसका ऊंचाई है, यानी 2x इसका ऊंचाई है। और इस एक दिया है 4 और एक दिया है 7, 4:7 के अनुपात में है समांतर भुजाओं का। आई दोनों को जोड़ भी लिए तो 4 7 11, 11 में से 2 इसका ऊंचाई है। ठीक है, 2/11 मतलब 11 में से 2 जो है इसका ऊंचाई है। यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये अनुपात में ही है तो 4x 7x। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो दिया है वो 176 दिया है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के बराबर रखेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू 2x इंटू 11x बराबर 176। अब ये मत बोलिएगा कि ये इतना जल्दी कैसे लिख दिए, फॉर्मूला लिखे नहीं है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख दिए हैं। ध्यान से देखिए, 1/2 इंटू ऊंचाई गुना 2 समानांतर भुजा का योग, 4x + 7x 11x, 2 से 2 कट गया, 11x स्क्वायर बराबर 176। यहां तक क्लियर। x स्क्वायर बराबर 176/11 काटेंगे तो 1 से लगाएंगे तो यहाँ 11 होगा, 6 बचेगा, फिर 11 × 6 = 66 से ही कट जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर 16 आ गया, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 4। अब इसको भी मत कीजिएगा कि मतलब कैसे कर दिए, एक इधर स्क्वायर में इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो रूट अंडर 16 से निकाल के बाहर लाएंगे तो 4 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है ना। ठीक है, x बराबर आ गया हमारा 4। अब देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 4x है तो ये हो जाएगा 16, 4 गुना x का वैल्यू 4, तो 4 × 16। ठीक है, नीचे हो जाएगा इसका वैल्यू 28, पूरा का 7 × 28, 4 दूनी 8, ये हो गया। इसका ओरिजिनल वैल्यू लिख दिया, पहले अनुपात में था, अब इसका ओरिजिनल वैल्यू लेंथ में निकल गया है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हमसे विकर्ण पूछा है,
तो विकर्ण तो हमारा यही ना होगा, ठीक है, और ये हमारा 90 डिग्री होता है। अब देखेंगे ध्यान से, यहां से ध्यान से देखिएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इस हाइपोटेनस का लेंथ हम निकाल दें तो मेरा विकर्ण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसमें परपेंडिकुलर मतलब ये लंब का लेंथ हमको पता है कितना आया है 8, इसका भी लेंथ हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, यहां से लेकर के यहां तक 16 दिया हुआ है, यहां से लेकर के यहां तक 16 दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप इसको ऐसे घेर लीजिए ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। 16 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक, यहां 16 है ऊपर में, तो यहां से यहां तक 16 हो गया। अब बचा कितना, इसमें टोटल तो है पूरा का पूरा कितना 28, लेकिन यहां से यहां तक 16 हो गया, तो बच गया कितना 16 4 20, इधर 8 8 4 12, और उस 12 को हम ये 2 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो इधर ले गया 6 और इधर ले गया 6। अब इस यहां से लेकर के यहां तक 16 और यहां से लेकर के यहां तक 6, तो 16 6 कितना हो गया 22, यानी इस जो बेस है उसका लेंथ आ गया मेरा 22। अब इस फिगर को हम बाहर निकालते हैं, इस तरीके से देखिए, और यही जो हाइपोटेनस का लेंथ निकलेगा वो इस समलंब समद्विबाहु त्रिभुज का विकर्ण का लंबाई होगा, ठीक है। तो देखिए इधर हो गया मेरा ये 8, ये 90 डिग्री, और ये हो गया 16 6 22, ठीक है, और ये हो गया मेरा हाइपोटेनस h बराबर 8। अगर ये हाइपोटेनस इस फिगर में निकल गया तो इस समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज का क्या हो जाएगा हमारा विकर्ण, और जो हमसे विकर्ण का लंबाई पूछा है वही मेरा हो जाएगा आंसर। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर, h बराबर लिखेंगे रूट अंडर p 22 का स्क्वायर, सॉरी 8 है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 22 का स्क्वायर 484, ठीक है, 22 का स्क्वायर 484। अब जोड़ेंगे इसको तो लिखेंगे 4 4 8, 8 से 14 की 4 हाथ में 1 4 1 5, रूट अंडर 548, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे h इक्वल टू 4 इंटू 137, इतना हम लोग लिख सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार जा रहे हैं जिस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ, और h इक्वल टू रूट अंडर 4 से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2, और रूट अंडर 137 इसमें रह जाएगा, जो कि हो जाएगा इस समलंब समद्विबाहु त्रिभुज का विकर्ण का, इस समलंब समद्विबाहु त्रिभुज का विकर्ण 2 रूट अंडर 137 लेंथ, और जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया होगा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, मतलब कितना होगा, इस ऑप्शंस में से कौन सा होगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि उसका एक विकर्ण दिया हुआ है, अगर एक विकर्ण और रहेगा तभी हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल सकता है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें कैसे निकलेगा आपका इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक समचतुर्भुज है जिसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है, परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो इसका हर एक साइड कितना कितना का हो जाएगा 15 15 का, नॉर्मल सी बात है, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार लिखेंगे नहीं लेकिन बोल देंगे। परिमाप क्या होता है, सभी साइडों का योग, सभी साइडों का योग, और इसमें बराबर बराबर साइड है तो बराबर बराबर भागों में बांटेंगे उसको योग को, तो 15 15 दे दिए, 15 15 30 45 60, क्लियर। यहां तक इसका परिमाप 60 था। उसके बाद बोल रहा है उसका एक विकर्ण जो है 24 है। मान लीजिए ये जो विकर्ण का लेंथ है वो 24 है, तो दूसरा विकर्ण का लेंथ कितना होगा। आपको पहले बता चुके हैं कि जो विकर्ण होता है, जो दो विकर्ण जिस बिंदु पे मिलता है उस बिंदु पर बना कोण 90 डिग्री का होता है, और आपस हमेशा 2 बराबर भागों में ये बंटता है समचतुर्भुज में, ठीक है। तो ये अगर बड़ा वाला विकर्ण 24 है तो ये हमारा 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्रिस्टल क्लियर तरीका से आपको ट्रिपलेट याद है तो 12 15 12 9 9 12 15 का एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 9, तो ये भी हो जाएगा हमारा 9। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं याद है तो
तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्म कर रहा है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, आप बेस निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर बराबर, सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस, क्या मतलब अगर हमको बेस निकालना था तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, बराबर बेस का स्क्वायर निकालते तो हमारा निकल के आ जाता 9। लेकिन हम 9 डायरेक्ट लिख दिए क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये 15 12 9 क्लियर हो गया। ये 9 हो गया तो ये 9 हो गया, यानी दूसरा विकर्ण भी निकल गया 18 और पहला विकर्ण मेरा 24 तो था ही। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा इसका 1/2 इंटू D1 इंटू D2, 1/2 इंटू D1, D1 पहला D1 का लेंथ कितना है 24, दूसरा D1 का लेंथ कितना ना है हम 9 9 18, ठीक है। ये कट जाएगा आपका 9 से, ठीक है। अब निकल जाएगा इसका एरिया 9 चौक 36 की 6, हाथ में 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, यानी 216 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा, आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पे कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं। बोल रहा है कि चतुर्भुज आकार के क्षेत्र का, चतुर्भुज आकार है कोई, उसका क्षेत्र का विकर्ण जो है वो 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से बनाए गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर है, तो क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। मान लीजिए ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, चतुर्भुज आकार का है, इसका जो विकर्ण है वो, इसका लेंथ हमारा दिया हुआ है कितना 24, विकर्ण का लेंथ दिया हुआ है 24। उसके बाद बोल रहा है कि शेष एक शेष इधर बचा, एक शेष इधर बचा, शेष सम्मुख शीर्षों से बनाए गए लंब, यहाँ एक लंब डाला गया, इसका लेंथ है 8, अगर एक यहाँ लंब बनाया गया, इसका लेंथ है 13, तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। तो जब भी आपको कोई भी एनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अगर वहां पे एक विकर्ण और उस विकर्ण पे पड़े दोनों शेष शीर्षों से लंब दिया हुआ हो, लंब का लंबाई, तो उस टाइप्स के क्षेत्रफल, उस टाइप्स के चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, लिख लीजिएगा और सुनिएगा। 1/2 इंटू विकर्ण का लंबाई 24, विकर्ण का लंबाई 24 लिख नहीं रहा है, विकर्ण का 1/2 इंटू विकर्ण का लंबाई 24, 1/2 इंटू विकर्ण का लंबाई 24 गुना दोनों शीर्षों से पड़े लंबों का योग, दोनों शीर्षों से पड़े लंबों का योग, यानी 13 + 8 21। ये कट जाएगा 12 आपका, इसको गुना करेंगे अगर, तो यहाँ मान लीजिए 10 है, यहाँ 210 है, तो कितना हो जाएगा 21 है, तो 10 से गुना करेंगे 221 में, तो मेरा निकल के आ जाएगा 210, और फिर 2 से गुना करेंगे 21 में, तो 1 दूनी 42, यानी 252, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि है आपका मीटर में है, मीटर स्क्वायर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्लियर होगा, हल्का सा है, फॉर्मूला यही होगा कि 1/2 इंटू दिए गए विकर्णों की लंबाई गुना जो विकर्ण पे दोनों लंबाई का योग जो होगा उसी का सम का, मतलब जो दोनों विकर्ण पे जो दोनों लंबाई होगा वो दोनों का योग। ठीक है, क्लियर। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, बिंदु P और Q त्रिभुज ABC के क्रमशः AB और AC भुजा पर इस प्रकार स्थित है कि रेखाखंड PQ भुजा BC के समानांतर होता है यदि AP/PB का अनुपात 1:4 है और APQ का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है, तो समलंब PQCB का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारा कराए हैं, एक दो को नहीं, कम से कम 10-12 को कराए हैं। मेंसुरेशन का टाइप 1 में, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप 4, इसमें एक क्वेश्चन डाल दिया है,
कोई बात नहीं, चलिए सीखते हैं इसको बहुत अच्छे से। ये जो है एक है ABC त्रिभुज, ABC, AB AC पर इस प्रकार है, AB पर कोई बिंदु P है और Q जो है पहले ही दे दिया है, P और Q त्रिभुज ABC के क्रम से AB पर है और AC पर है। इस प्रकार स्थित है कि PQ BC का समानांतर होता है। AP is to PB, AP is to PB 1:4 है, ये 1 है तो ये 4 है। यदि APQ का क्षेत्रफल 4 है तो समलंब PQBC का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको पता होगा, नहीं पता है तो सुन लीजिए, फिर से जान लीजिए। ये जो APQ होता है क्षेत्रफल त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC का समरूप होता है। क्यों समरूप होता है वो आपको देखना पड़ेगा पीछे वाले वीडियो में जाकर के, ठीक है। उतना अगर डिटेल यहाँ पे बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो समरूप होता है, तो समरूप होने के क्राइटेरिया से अगर हम देखेंगे तो पता चलेगा कि जो संगत भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर जब करते हैं ना तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, APQ का क्षेत्रफल, ठीक है। और अगर ABC का क्षेत्रफल हम निकालेंगे अनुपात में तो 1 और 4 कितना है? 5। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। लेकिन हमसे PQBC का पूछा तो 1 यहाँ हो गया तो यहाँ बचेगा कितना? 24। अभी भी नहीं समझ में आया होगा, चलिए एक बार फिर से बताते हैं। APQ ABC का समरूप होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? समरूप। कैसे होगा? एक कॉमन एंगल APQ में भी 1 रहेगा, जितना APQ में रहेगा उतना ही ABC में रहेगा। यहाँ जितना लेंथ इसका होगा एंगल का, सॉरी जितना डिग्री यहाँ होगा उतना ही डिग्री यहाँ होगा, और जितना डिग्री यहाँ, तो तीनों एंगल जब आपस में बराबर हो गए हैं दोनों त्रिभुज के, तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। और समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर जब करते हैं ना तो क्षेत्रफल निकल जाता है। तो इसका एक संगत भुजा AP का हो गया 1 का स्क्वायर किए हम तो इसका क्षेत्रफल निकल गया APQ का 1, ठीक है। और उसके बाद ABC का बड़ा वाला का साइड कितना हो गया? 1 और 4 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हम पूरा वाला निकल जाएगा क्षेत्रफल 25। लेकिन 25 में इतना पार्ट 1 है तो बचा हुआ इतना पार्ट क्या हो जाएगा? 24, ठीक है। अब देखेंगे हम कि APQ का क्षेत्रफल जो है, APQ का क्षेत्रफल 4 दिया हुआ है, 4 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। लेकिन मेरा जो आया है अनुपात के अनुसार वो है 1, तो 1 यूनिट के लिए 4 गिवन है, तो PQBC का क्षेत्रफल पूछा है, PQBC का क्षेत्रफल पूछा है, समलंब का क्षेत्रफल पूछा है, और इसका 24 यूनिट है, तो 24 गुना 4, 24 चौक 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही हल्का क्वेश्चन था जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो टाइप 1 में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, वो भी बहुत बढ़िया ढंग से एनालिसिस करके यहाँ पे भी शॉर्ट में समझाने की कोशिश किए हैं। अगर जिनको शॉर्ट में समझ में नहीं आया हो तो वो जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आज के जो वीडियो सेशन है उसका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 नहीं, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए रीड कीजिए इसको। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण अन्य का आधा है। समचतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण का जो लेंथ है उससे जो दूसरा विकर्ण है उस विकर्ण के लेंथ का, उसका लेंथ आधा है, उसका लंबाई आधा है। यदि उस समचतुर्भुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए आइए अच्छे से करते हैं। ये हो गया हमारा समचतुर्भुज, मतलब रोम्बस। इसका भुजा 20 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक 20-20 का होगा, क्योंकि इसका सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि इसका जो बड़ा वाला विकर्ण है वो एक विकर्ण जो है अन्य का आधा है,
एक विकर्ण जो है अन्य का आधा है। मतलब अगर इस विकर्ण का लेंथ 2a है, ठीक है, यहां पे लिखते हैं बड़ा विकर्ण का लेंथ 2a है, तो छोटा विकर्ण इसका आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा a, ठीक है। तो यहां से देखिएगा ये विकर्ण और इस बिंदु पे बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है और ये दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो बड़ा वाला विकर्ण अगर 2a है यहां से लेकर के यहां तक, तो यहां से लेकर के यहां तक लेंथ कितना हो जाएगा a, 2a बटा 2 आधा हो जाएगा, आधा आधा बराबर भागों में बांटेगा a यानी a प्लस a 2a, एग्जैक्ट लेंथ निकल गया बड़ा वाला विकर्ण का, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब छोटा वाला विकर्ण का लेंथ a है तो दो बराबर भागों में बांटेंगे तो a/2a हो जाएगा और a/2 ये हो जाएगा। ये बस सिर्फ इतना हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल के सामने हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं p² प्लस b² बराबर h²। p कितना है हमारा a का स्क्वायर प्लस b कितना है a/2 इसका स्क्वायर प्लस बराबर 20 का स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। a का स्क्वायर a² बटा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम ले लेंगे 4, यहां हो जाएगा 4a² प्लस a², फ्रैक्शन का ऐड है, आप लोगों को आता होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा 4a² प्लस a² 5a² बराबर ये जो 4 है उधर चला जाएगा, 400 इंटू 4, a² बराबर 400 इंटू 4 बटा 5, ए इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, ये कट जाएगा आपका 80 से, a² बराबर 832 320, आप यहीं पे रोक दीजिए, a² बराबर 320। अगर a का वैल्यू निकालेंगे तो 320 से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अब इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू डायगोनल नंबर 1 इंटू डायगोनल नंबर 2, दोनों डायगोनल का मल्टीपल। तो 1/2 इंटू एक बड़ा वाला डायगोनल कितना है 2a, छोटा वाला डायगोनल कितना है a, 2 से 2 कट गया, a इंटू a² ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। और a² बराबर हमारा कितना है 320, तो क्षेत्रफल तो हमारा यही हो गया, a² हमारा निकला क्षेत्रफल और a² बराबर वैल्यू है हमारा 320, तो क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा 320, यानी क्षेत्रफल बराबर हो गया हमारा 320। ये है मेरा राइट आंसर जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों आज हम लोग टाइप 4 में भी 11 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, 21 से कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों के लिए हम लोग, हमारा टीम द कॉम्पिटिटिव फोरम का टीम बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है। आप लोगों को इंग्लिश में वहाँ पे बेसिक तरीका से हर एक चैप्टर वाइज भी प्रोवाइड कराया जाएगा धीरे धीरे, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम फ्रेज, सारे चीज़ कंप्लीट मिलेंगे आपको। अभी इस चैनल पे मेंसुरेशन मिल रहा है, ज्योमेट्री भी मिलेगा, मतलब कंप्लीटली मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। अरिथमेटिक भी आपको बहुत ही अच्छे तरीका से सिखाया जाएगा एकदम, ठीक है, एकदम कंप्लीटली, वो भी 1 रुपया आपका फीस नहीं है। तो दोस्तों आपसे बस यही निवेदन है कि जितना मेहनत हम लोग आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फुल वीडियो देखें, एकदम कंप्लीटली देखें। कहीं भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिए, आप ही लोगों के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिए और सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल, ये आपका ही यूट्यूब चैनल है, आप अपने यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। आपके यूट्यूब चैनल का नाम है द कॉम्पिटिटिव फोरम, ठीक है दोस्तों। तो दबा के शेयर कीजिए और दबा के लाइक कीजिए, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।